गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लेसन नंबर 14 जो कि एक कविता है छोटी सी हमारी नदी, उसका हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे और समझेंगे। ये पेज नंबर 86 है। जैसे कि पहले वाले पैराग्राफ में मैंने आपको बता दिया है, नदी किससे बनती है बच्चों? पानी भरने से। तो इस पोयम में कवि हमारे कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर। उन्होंने बताया है कि इस कविता के माध्यम से नदी के किनारे में बड़े से बड़े सुंदर ढंग से नदी का महत्व समझाया है कि मनुष्य के जीवन में नदियों का कितना महत्व है, उसे अलग अलग रूप में दर्शाया है। किसने? कवि ने। तो चलो अब हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। कभी कभी वे सांझ सकोरे निपटा कर नहाना, छोटी छोटी मछली मारे आंचल का करछाना। अर्थात कवि कहते हैं कि बच्चे नदी में कभी कभी शाम को या सवेरे जल्दी स्नान कर गमछे की छलनी बनाकर छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं। गमछा यानी आप जिसे टुवाल कहते हो ना हिंदी में, उसको तौलिया कहते हैं। बहुएं लोटे थाल मांजती, रगड़ रगड़ कर रेती, कपड़े धोती, घर के कामों के लिए चल देती। अर्थात बहुएं क्या करती हैं बच्चों? बहुएं यानी स्त्रियां किनारे पर बैठकर बर्तन मांजती हैं, कपड़े धोती हैं, फिर अपने घर की ओर चल देती हैं। ये सारा काम कहाँ निपटाती हैं बच्चों? वह नदी के किनारे। बच्चे उसमें सुबह शाम नहाते हैं और अपने तौलिए की छन्नी बना के उसमें मछलियाँ पकड़ते हैं। बहुएं थाल लोटे मांजती हैं यानी बर्तन मांजती हैं, वहीं नदी के किनारे बैठकर कपड़े धोती हैं और फिर अपने घर को चल देती हैं। जैसे ही आषाढ़ बरसता भर नदियाँ उतराती, मतवाली सी छूटी चलती तेज धार धन्नाती। अर्थात धन्नाती यानी तेजी से पानी का बहना। तो कवि कह रहे हैं कि जब आषाढ़ का महीना आता है और वर्षा होती है तब नदियों में पानी भर जाता है। पानी के तेज बहाव और वेग के कारण दन्नाती हुई यानी शोर करती हुई आती है, ऐसा सुनाई देता है। वेग और कलकल के मारे उठता है कोल्हाल। कोल्हाल यानी शोर होना। गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। अर्थात पानी के तेज बहाव से और वेग के कारण एक शोर सा सुनाई देता है। कोल्हाल यानी शोर सुनाई देता है। और गंदले जल में घिरनी भंवरी भंवराती है चंचल। अर्थात नदी के गंदे पानी में क्या है? जैसे कोई भंवरी, उसके अंदर तुम कुछ भी पत्थर या फेंकते हो तो कैसे भंवरा आता है, तो ऐसे जैसे कोई भंवरी भंवराती है चंचलता से। दोनों पारों के वन वन में मच जाता है रोला। रोला यानी बच्चों शोर मच जाता है, जो उत्साह में गाते हम लोग। वर्षा के उत्सव में सारा जल उठता है टोला। अर्थात नदी के दोनों किनारे पर बसे हुए वनों में और बस्तियों में खुशियों का वातावरण छा जाता है। पारों यानी किनारा, और लोग खुशी से झूमने लगते हैं। अर्थात वन में क्या हो जाता है? त्यौहार का सा माहौल मच जाता है जब बारिश आती है और नदियाँ भर जाती हैं। क्योंकि बच्चों पानी के बिना कभी कुछ काम हो सकता है आपको? पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, हर काम में पानी की ज़रूरत पड़ती है। एक भी काम बिना पानी के हो सकता है? नहीं हो सकता। अर्थात हमें इस पूरी कविता में कवि रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने ये समझाया है कि हमारा पूरा जीवन किस पर निर्भर है? नदियों पर। अगर आज ये नदियाँ नहीं होती तो बच्चों बारिश तो कोई 12 महीने नहीं आती है, वह 3 महीने 4 महीने ही बारिश पड़ती है। तो वो पानी कहाँ इकट्ठा होता है? वह पानी हमारे तालाब में, नदियों में, सब जगह इकट्ठा होता है, जो कि हमें पूरे वर्ष मदद करता है। खेती करने में, हमारे हर काम में पानी मदद करता है। अगर पानी ना हो तो अनाज नहीं उगेगा, अनाज नहीं उगेगा तो हम खाएंगे क्या? खाएंगे नहीं तो हम जी नहीं पाएंगे। अर्थात इस कविता से यह तो अच्छी तरह से स्पष्ट हो ही गया है कि हमारा पूरा जीवन किस पर निर्भर है? नदियों पे। क्यों? क्योंकि उसमें वर्षा का जल इकट्ठा होता है और किस तरह गाँवों में लोग इस जल का आनंद उठाते हैं। जब बारिश आती, नदियाँ भर जाती हैं तो लोग इसे उत्सव मनाते हैं और खूब आनंद से रोला मचाते हैं, शोर मचाते हैं खुश होकर।
तो बच्चों इस कविता को पढ़िए और याद कीजिए, न समझ में आए तो पूछिए।